everyone, Namaste and welcome back to the channel. This is me Apurva. So today is 29th of July and फ़िलहाल I was studying maths. पहले तो those who are new to this channel, I am Apurva and I am preparing for NDA 2025. मेरा कॉलेज में भी एडमिशन मैंने ले लिया है बीटेक में फॉर द बैकअप ऑप्शन, ठीक है, बट मेरी प्रायोरिटी सेट है वो है NDA, ठीक है. तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इस वीडियो में अगेन आई एम गोइंग टू गिव अपडेट बिकॉज मैंने 2-3 दिन पहले नहीं 4 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दी थी, तो जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे. मेरे को अच्छा लगा पढ़ के, ठीक है. हाँ, तो देखो, मेरा पहले मैथ्स का सिलेबस तुमसे पूछ रहे थे. तुम मेरा ना मैथ्स में ये सीन है. फ़िलहाल तो आई वॉज डूइंग वेक्टर्स, ठीक है. ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है. एक और होगा, हाँ 3, ठीक है. तो ये फॉर्मूलाज हैं, बैच में थे एंड मैंने भी कॉपी कर लिए थे. एंड ये हैं क्या कहते हैं, मेरा जो NDA का फर्स्ट अटैम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर है ना, अप्रैल में जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है. इसमें से आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अभी तो. एंड इसके साथ साथ मैं ना अपनी जो हमारा बैच है ना उसमें PDFs वगैरह हैं, मतलब इसके ना लेक्चर भी है, तो मैं वो सब देख रही थी, मतलब PYQs के, ठीक है. तो यहाँ से है और वेक्टर्स हो गया. पहले तो तुम मेरे सुन लो. मैथ्स में ना मेरा सीन चल रहा है. तो देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता मैथ्स में, मेरे को वापस चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे. मेरे को इतनी नॉलेज है कि मैं डायरेक्ट PYQs कर लूँ, तो मैं सिर्फ PYQs कर रही हूँ चैप्टर वाइज. अभी तक तो मैं चैप्टर वाइज ही कर रही हूँ. मैंने सोचा है कि जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे ना, ऑलमोस्ट 15 अगस्त के बाद से लगभग स्टार्ट होंगे, तो तब तक मैं सेपरेट चैप्टर्स के करती रहूँ PYQs और बेस. मैथ्स तो मेरी डेली चल रही है, ठीक है. उसके बाद मैं मिक्स करना शुरू कर दूँगी. अभी मैं बीच बीच में ना अपना वो देती हूँ, लेकिन मैंने अब तक 2 मॉक दिए हैं एंड जिनमें स्कोर तो बड़ा ही फुद्दूस आया है, क्योंकि मेरे ना उस टाइम पे ये था कि सारे चैप्टर्स नहीं आते थे, तो मैंने ऐसे टाइम पे मॉक्स दिए थे. बट अब मैं एक बार सारे कर लूँ ना सॉर्टेड, एक बार मैं खुद संतुष्ट हो जाऊँ कि हाँ भाई मुझे आता है, तब मैं जाके एकदम अच्छे वाला मॉक दूँगी, ठीक है. देने वाला एक नहीं दूँगी यार, ऑब्वियसली बहुत सारे देने पड़ेंगे. 15 अगस्त के बाद से तो भाई बिल्कुल मॉक ये दूँगी मैं, और कुछ फालतू करना ही नहीं है. PYQs लगाते रहो, मॉक देते रहो. दिस इज़ माई स्ट्रेटेजी नाउ डेज़, ठीक है. तो मैथ्स का ये है, मेरे को चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे आते हैं, मुझे PYQs अलग अलग अब चैप्टर के से. अब मैंने फैक्टर्स पकड़ रखा है ना, तो आज ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए. आई मीन आज सेकेंड डे है फैक्टर्स करते हुए, तो आज ये हो जाएगा. एंड और क्या कह रही थी मैं, मैट्रिसेस हो रखा है मेरा, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और क्या था, और कौन से होते हैं, कॉनिक सेक्शन अभी में रहता है, जो वो सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सर्कल ट्रायंगल ये सब वाले, वो मुझे करने हैं. बाकी हाँ, इस बार मैंने सोचा है भाई प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल हल्के में नहीं लूँगी. लास्ट इतने क्वेश्चन थे ना इसमें, और मैं जो गंद मचा के आई थी, तो मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि भाई क्या होगा इनमें. मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही थी. तुम्हें से मतलब क्या बात है भाई ये, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी गलत कर दिए जो मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है, फिर भी छोड़ दिया. ये वाले क्वेश्चन तो कर लिए थे ये मुझे, क्योंकि मुझे इनके फॉर्मूलाज याद थे. एंड बाकी जो ये वाले थे ना, मैं ऐसी बैठी हूँ वहाँ पे, मैंने कहा शिट ये क्या होता है, ये कब आया प्रोबेबिलिटी में, तो मैंने नहीं पढ़ा. तो इस बार मैं प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल हल्के में तो कतई नहीं लूँगी भाई. हे भगवान, बड़ा बुरा समय था जब मैं वहाँ बैठे अपने आप को कोस रही थी. मैंने कहा हे भगवान, ढंग से पढ़ ही लेती यार, क्या जा रहा था मेरा, कुछ जा रहा था नहीं, पता नहीं क्या. मैंने पिछली बार तो पता नहीं मैंने क्या ही तो गंद करा है. तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. तो एक चीज़ मैं तुम्हें और बता देती हूँ. पहले तो देखो, तुम ना मेरे से मॉक टेस्ट के लिए हाँ बुक्स पूछ रहे थे, है ना, या फिर PYQs वगैरह. तो उस टाइम मैं लिख तो दिया था कि तुम अरिहंत या ओसवाल में से किसी की ले सकते हो. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं तुम्हें अपने मन की बात बताऊं, तो एक तो पहला बंदा वो मेरे नज़रों में बेवकूफ़ है जो इस समय पे आके बैच ले रहा है, ठीक है.
तुम अगर बैच थियोरेटिकल पार्ट करने के लिए ले रहे हो ना, तो भी तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। खुद से नोट्स वगैरह से पढ़ो, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नहीं, सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं। मैंने पता है बैच क्यों लिया था, सिर्फ मैथ्स पढ़ने के लिए, बिकॉज़ मैथ्स में जो ये वेक्टर्स है, जो कुछ टॉपिक्स है ना, उनकी मुझे वो स्ट्रेटजी वाली मतलब फटाफट सॉल्व है, उस चीज़ के लिए मैंने बैच लिया था। ठीक है, तो तुम्हें भी सिर्फ मैथ्स के लिए बैच लेना तो मैथ्स के लिए ले लो कोई किसी, या फिर यूट्यूब पर एक बार ट्राई तो करो, बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत सारी, तो तुम उससे करना चालू कर दो अगर तुमने अभी भी नहीं करा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन तुम्हें PYQs दुनिया भर के मिल जाएंगे, मतलब इतने भर भर के है ना। एक मैं ओसवाल 360 करके एक वो है, क्या कहते हैं उस पर, मतलब वेबसाइट है, उस पर इतने सारे PYQs थे। सेल्फ स्टडी करके ऐसा कुछ करके भी एक वेबसाइट है, उस पर थे। ठीक है, बहुत सारी थी PYQs की जो वेबसाइट्स वगैरह थी, इतने फ्री के थे, इतने सारे थे, मतलब मैं बता नहीं सकती, तुम करते करते थक जाओगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे हैं। ठीक है, और फिर एक तो ये बात थी, दूसरी बात थी कि ना, मैं तो अपनी एक वो बता देती हूँ। आज कल लाइक देखो, मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा अब, लाइक 3-4 दिन बाद, और मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरा फ़ोन बंद पड़ा है। हुआ क्या था, उसकी चार्जिंग की केबल ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो अब जैसे आज ख़राब हुई वो केबल, टूट गई थी, वो जो एकदम एक पॉइंट से टूटती है ना, हाँ, जहाँ से वो मुड़ तुड़ के, तो वो उसका सीन हो गया था। ठीक है, तो एक केबल ऑलरेडी रखी थी, जो मैंने उससे फिर मैंने वो यूज़ करनी शुरू करी, तो वो जैसे आज मैंने उसको यूज़ करना शुरू करा, कल वो ख़राब हो गई, वो भी दोनों ख़राब। अब फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, आई शुड गिव अ ट्राई, एंड आई ट्राई टू अवॉइड फ़ोन एज मच एज आई कैन। मे बी ये भगवान जी का संदेश हो कि बहन फ़ोन से दूर रहे, दूरी बनाए रख। तो मैंने केबल ख़रीदी ही नहीं, अभी भी मेरा फ़ोन बंद पड़ा है, एक अलग ही दिशा में पड़ा है। ऑल द मम्मा का फ़ोन है, उससे मैं अपनी एक फ्रेंड है, वो भी आज हमने बात करी, बात नहीं करते हमारी, मतलब लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप है। ठीक है, टच वुड भाई। ठीक है, तो उससे बात की, एंड बाकी आज मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाकी मैं कंप्यूटर पे अपना अब मैं पढ़ रही हूँ। अच्छी बात तो ये है, मैं पढ़ रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं ना पहले स्टार्टिंग में तो ना अजीब सा लगा था मुझे, जब मैंने ये सब छोड़ दिया, लाइक फ़ोन नहीं है मुझे, मैं बावलों जैसी हरकतें कर रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था कि अरे फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है, मतलब इतना कंट्रोल में हूँ ना मैं उसके, मुझे अब रियलाइज़ हुआ था। बट आई एम हैप्पी कि मैंने वो डिसीज़न अपना बनाए रखा, एंड मुझे लगता है मैं उसे अब वापस से, एक तो मेरा फ़ोन ना ख़राब हो रखा था वैसे भी, मतलब वो चलता था, अच्छे से चल रहा था, बट फिर भी ना, एक तो वो भाई 6 साल पुराना है। ठीक है, 5-6 साल पुराना हो गया वो, एंड अब वो इतना अच्छे से काम नहीं करता था, लेकिन स्क्रीन में उसके ऐसा कुछ कुछ कभी दिक्कत आती थी, ये वो तो मैंने ठोका उसे, इतना है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब मेरा ये था, प्लान तो ये था कि नया फ़ोन लिया जाएगा, बट पापा ने कहा कि कीपैड देंगे तेरे को। अब मुझे नहीं पता है मेरे साथ ही होता है क्या, या मेरे ही घर में हो रहा है क्या, मेरे ही कज़न्स के साथ होता है, पता नहीं, कीपैड की धमकी भी दी जाती है। ठीक है, और मुझे मतलब सही बताऊँ ना, मैंने पता है क्या कहा, तूने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ना कीपैड चाहिए, ना ये वाला फ़ोन चाहिए, कुछ मत दो, अपने पास रखो सब कुछ। तो अलग ही सीन था, बट अब आके थोड़ा मैं कंट्रोल में आई हूँ। अब आके कुछ दिनों से मेरा थोड़ा प्रोडक्टिव मोड ऑन हो गया है, ज़्यादा प्रोडक्टिव वाला। रोज़ मैं पढ़ रही थी, बट इतना प्रोडक्टफुली मेरा दिन नहीं जाता था। अब टच वुड वापस से थोड़ा मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। ठीक है, नो नज़र भाई, नो नज़र। तो या एंड एक चीज़ और हुई है वैसे मेरे साथ, अभी तक ना मेरे कंप्यूटर में व्हाट्सएप चल जाता था, ये तुम्हें दिख रहा है, ये व्हाट्सएप का आइकन, अभी यहाँ पे पिन तो है टास्क बार में, बट ये यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने फ़ोन में अपना जब व्हाट्सएप यूज़ नहीं करा ना, तो इसमें भी अब वो लॉग आउट हो चुका है। अब इसमें कह रहा है कि वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, एंड वो लॉगिन करने के लिए वही चाहिए, मतलब वो जो नंबर है मेरे पास जिस पे मेरा व्हाट्सएप चलता है, वो सिर्फ उस पर सिर्फ व्हाट्सअप चलता है, उसमें कॉल वगैरह नहीं होती, तो उसमें कोई रिचार्ज नहीं है, उस पर कोई OTP नहीं आ रहा, तो बड़ी भसड़ मची पड़ी है। फिर मैंने सोचा वापस से कि भगवान जी का संदेश है, व्हाट्सअप भी मत चलाओ, दूरी बना के रखो। तो या
यही था, अभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ट्राई करना यार, फ़ोन से दूर रह के सही में ना शांति मिलती है, रियल शांति, पीस जिसे कहते हैं ना, वो मिलता है। तो या अभी तो इतना ही है, बाकी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता ही दिया था ज्योग्राफी का। एक तो मेरी बहन ना, वो भी 9th क्लास में है, उसने भी ड्रेनेज पर चैप्टर पढ़ा है दिगराज सर से, OGDSR, ठीक है। तो उनसे पढ़ा उसने, वो मुझे रोज़ 2-3 दिन हो गए रात को पूरा गंगा का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाती है कि कैसे गंगा वहाँ से निकली। मुझे रट गया कि हाँ, एक सेकेंड, हाँ, लाइक गंगोत्री ग्लेशियर से 2 रिवर्स निकलती है, भागीरथी अलकनंदा, वो आके देवप्रयाग पे मिलती हैं, वहाँ से गंगा बनती है। मतलब उसने मुझे दुखी कर दिया ना। फिर गंगा और यमुना जाती हैं पैरेलल और वो जाके प्रयागराज में मिलती हैं। वहाँ पे पहले सरस्वती मिला करती थी, फिर अब सरस्वती लुप्त हो गई है, तो वहाँ पे सरस्वती नहीं मिलती, उसको त्रिवेणी संगम भी कहते थे। ये है, वो है, ये ऐसे ऐसे है। मतलब पूरा उसने बता दिया कि इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं, राइट कौन सी होती हैं, इसका बांग्लादेश में जब ये जाती है तो उसका नाम क्या होता है, फिर वहाँ पे ये और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, फिर वो जाके बे ऑफ बंगाल में। एक पहली बात तो मैं खुश हूँ उसके लिए कि वो ढंग से पढ़ रही है, उसको कुछ समझ आया। दूसरी बात, मैं खुश हूँ कि वो मुझे पढ़ा रही है, मेरे तो काम आएगी ये चीज़, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ये भी बंद हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग अपना बताओ, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो मेरे से तो पूछते रहते हो, है ना, अपना बताते नहीं हो, तो थोड़ा बहुत बताओ यार, बताओ या करो, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर नाउ। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।